ये सत्संग का ज्ञान श्री राम जी ने माता सबरी को प्रदान किया। कहते हैं रामायण में श्री राम ने सबरी को बतलाया, संत समागम हरि कथाएं मार्ग है दर्शाया। रत्ना कर बन गया देख लो बाल्मीकि निशान, सत्संग में सब प्रेम से हो जाओ तुम। आज तक जो भी इस आध्यात्मिक जगत के इतिहास में यदि अपने नाम को अमर किया है तो इसे सत्संग के माध्यम से किया। गोस्वामी जी रामायण के प्रथम सोपान बालकांड में लिखते हैं, मत की रति रति होती भलाई, जब जिहि जतन जहाँ जिहि पाओ, सो जान सकल संग प्रभाव, जिसने भी जहाँ कहीं भी जिस अवस्था में जाना पाया पहचाना है इसी सत्संग के बाद आप लोग जानते होंगे रत्नकार ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि मुनि के शिष्य। पहला जन्म में वो सियार था, जंगल के एक गुफा में रहते थे। आप सभी को जानते हैं आज कोई बालक है तो जवानी आएगी, जवानी बीतेगी तो बूढ़ापा आएगा, क्योंकि यहाँ कड़वा सच है, ना चाहते हुए भी हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। एक दिन वह सियार बूढ़ा हो गया, जंगल में घूम फिर उतना कर नहीं पाता था और कई रोज का वो भूखा और प्यासा। मन में विचार किया कि संध्या के समय मैं गांव की ओर जाऊंगा, जो कुछ मिल जाए पकड़ के लाऊंगा और कई दिन तक बैठा हुआ अपना गुफा में खाऊंगा। यही सोचकर वह बूढ़ा सियार रात्रि के समय में गांव में प्रवेश किया, पर गांव के कुत्तों को पता चल गया कि गांव में सियार प्रवेश किया। सभी कुत्तों ने मिलकर उस बूढ़े सियार को घेर। माइक ऑपरेटर कृपया आप साउंड के पास बैठे थोड़ा सा साउंड कम कर दीजिए। साउंड बॉक्स का जो है सारे कुत्तों ने मिलकर उस बूढ़े सियार को घेरना प्रारंभ कर दिया। वो बूढ़ा सियार अपना जान बचाने के लिए भागते भागते गांव के अंतिम छोर पर जब पहुंचा, रात्रि का सत्संग चल रहा है। वो बूढ़ा सियार अपना प्राण बचाने के लिए उसी सत्संग पंडाल में प्रवेश किया और व्यास मंच के नीचे छिप कर बैठे। सारे कुत्ते भूखने, सत्संगियों को बाधा होने लगा। सत्संग की बाधा तीन है, एक जूता, दूसरा बच्चा, तीसरा कुत्ता। ये तीनों जहाँ घुसता है माहौल खराब करके रखता है, हल्ला शोर मचाता है। तो सारे कुत्तों ने वहाँ शोर मचाना जब प्रारंभ किया तो सत्संगियों ने लाठी लेकर सारे कुत्तों को गांव की तरफ
जब तक सत्संग कथा प्रवचन चला तब तक वह बूढ़ा सियार बैठ करके सत्संग श्रवण किया। सत्संग समापन के बाद जब सारे लोग अपने घर की ओर बढ़ने लगा तब वो बूढ़ा सियार धीरे 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 अपने जंगल में गुफा में आकर के पहुंचा। कई दिन का भूखा तो था, दौड़ना जो पड़ा। उस बूढ़ा सियार को दमा की बीमारी उखड़ गई, हप हप करने लगा और कई रोज का भूखा तो था ही। कमजोर और बूढ़ा सियार 2-4 दिन के बाद दम तोड़ दिया, शरीर छूट गया। थोड़ी देर सत्संग जो सुना था उसी के पुण्य प्रताप से वह जागा रहा। एक गरीब परिवार में, प्यारा परिवार में उनका जन्म हो गया। पर छोटे से ही चिड़िया पंछी मारना उनका काम बन गया। जब सयाने हुए तो हाथ में गुलेता लेकर वो चिड़िया पंछी को मारने लगे। एक दिन एक हंस अपना चारा ढूंढ रहा था, उस व्याधा ने निशाना लगाया और उस हंस को मार दिया। हंस छटपटाकर जब दम तोड़ा, उस रास्ते से महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने जब देखा तो उस व्याधा से कहा, रे दुष्ट, इस निर्दोष प्राणी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये तो अपना चारा ढूंढ रहा था, तूने इसे मार दिया। पापी, जिस भांति या हंस छटपटा करके अपना प्राण त्याग दिया है, उसी तरह तुम भी इसी भांति मरोगे और इसी तरह छटपटा कर प्राण का त्याग करोगे। व्याधा को बड़ा दुख हुआ, महात्मा के चरणों में गिर गए। महाराज जी से बोले, महाराज जी मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब ऐसा गुनाह मैं दोबारा नहीं करूँगा महाराज। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर ईश्वरी सजा से तुम बच नहीं पाओगे, उसका भोग तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इतना कह के वे महात्मा जी वहां से चले गए। पर व्याधा अपने निवास में तो आया, चिंता के मारे वे चिता में पहुंच गए। चिता वह चीज है जहां केवल मुर्दा को जलाया जाता है, और चिंता वह चीज है जो जिंदगी को जलाकर राख कर देता है। उस व्याधा को चिंता हुई और चिता में पहुंच गई। शरीर छूट गया, पर सीधे जाकर गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ और वही उनका नाम रत्नकार पड़ा। छोटे से चोरी, डकैती, लूट मार, काट पीट करना उनका काम बना और ऐसी जगह रहने लगा जो लोग जाते थे उनका सारा धन दौलत लूट लिया जाता था और उसे मार कर फेंक दिया जाता था। दुनिया में हाहाकार मचा। श्रीमद् भागवत गीता में है 4th अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद है। 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थं संभवामि युगे। जब धर्म की हानि होती है, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ना प्रारंभ होता है, तब भगवान नर रूप में अवतार लेकर पापियों का
संहार और धर्म की स्थापना करते। गोस्वामी जी रामायण की प्रथम सोपान बाल कांड में लिखे हैं कि भगत ही तू भगवान प्रभु राम धर्म तनु ये चरित पावन परमा नर प्रकृति जठाने नित्य करे सोई सोई भाव दिखावही आपन हो जब जब धरती धराधाम पर अत्याचार अनाचार दुष्टाचार पापाचार बढ़ता है तब तब भगवान नर रूप में अवतार लेकर पापियों का संहार और धर्म की स्थापना करते। पर भगवान वही नहीं हो जाता, केवल नर लीला करके जगत को दिया तो दुनिया में हाहाकार मच गया। अब धर्म रक्षा हेतु देवर से नारद उस रास्ते से चलने लगे। जंगल का रहा था। रत्नकार ने कहा महाराज जी रुक जाइए। महाराज जी ने कहा मैं तो रुका हूँ पर तुम कब रुकोगे? रत्नकार ने विचार किया मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला आज तक कोई आया नहीं। ये महात्मा इतना निर्भय थे। महात्मा के नजदीक दिया बोले महाराज जी डर नहीं लगता? महाराज जी ने कहा मुझे डर नहीं लगता, मैं केवल ईश्वर से डरता हूँ और मौत से, मनुष्यों से नहीं। और तुम तो एक साधारण प्राणी हो, भय की क्या बात? रत्नकार ने कहा महाराज जी बात बनाना छोड़ दो, जो तुम्हारे पास मुझे दे दो और चले जाओ। महात्मा जी ने कहा मेरे पास केवल ज्ञान है, धन नहीं। मेरे पास ज्ञान। रत्नकार ने कहा इस ज्ञान की बातें कर रहे हो? बोले वही सूर्यगारी ब्राह्मणों का जन्म होगा। इतना तूने ब्राह्मण को मारा, क्षत्रियों का तो ठिकाना नहीं, वैश्य और शूद्र तूने इतना मारा है, इसको गंगड़ी इतना जो तूने पाप किया। रत्नकार अरे यहाँ से कोई जिंदा जाता नहीं, पर इस महात्मा को पता कैसे हुआ? और एक बात याद रखिएगा, संत महापुरुषों की शरीर से एक दिव्य आभा निकलती है और उस दिव्य आभा के द्वारा यदि उनके नजदीक में पापी जाता है, उनके पाप खींच कर उसे पुण्यात्मा करता है। जैसे करंट लगने के बाद शरीर का खून खींच लेता, उसी तरह संतों के नजदीक में पहुंचता है तो पापियों का पाप धुल जाता है। गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, क्योंकि काशी नहाए, मथुरा नहाए, नाहे हरि द्वारे, चारों धाम तीर्थ कर आयो, मन का नहीं सुधारे, सत्संगत जग सार, सत्संगत जग सार। जीवन का कोई सार है तो वो सत्संग है, वो भागवत। हम तीर्थ यात्रा करते हैं, पुण्य स्थल है, देव स्थल है, पुण्य भूमि है, तपोभूमि है। वहाँ जाने से कम समय में हम अधिक पुण्य की कमाई अवश्य कर लेते हैं, पर पाप की क्षय नहीं करते। हमें पाप हमें पुण्य की प्राप्ति करना है, समाज की क्रियाओं में हमें की मारना है।
क्योंकि संत सरोवर गंगा जल ताहि पखारन याद हिया मन भयो साधु के सत्संग तन मन वचन हम पवित्र करना चाहते हैं। ऐसे ही साधु समाज की क्रियाओं में डुबकी मारना यहाँ तन मन और वचन तीनों पवित्र हो जाता। आप इलाहाबाद प्रयागराज में डुबकी लगाए, यहाँ से चल के जाएंगे तब आपको डुबकी लगाने को मिलेगा। आप बाहर के मैल में दूर सकते हैं पर मन में जो लगी मैल है उसकी धुलाई नहीं। और ये सत्संग चलता फिरता दिन रात याद है। आज आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, कल हो सकता आपको वृंदावन में प्राप्त, परसों किसी और जगह में प्राप्त। संत महापुरुषों का आना जाना होता नहीं। ये चलता फिरता दिन रात याद है। और इस प्रयाग होता ना जाता है तो हमें तत्काल उसका फल प्राप्त हो जाता। और एक दो फल नहीं, चार फल एक ही वृक्ष में फलता। सत्संग के वृक्ष में चार तरह का फल लगता। कोई भी वृक्ष में एक ही फल फलता। आम के वृक्ष में कटहल नहीं फलता, कटहल के वृक्ष में जाम फल नहीं फलता। एक ही वृक्ष में एक फल फलता। सत्संग के वृक्ष में चार फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के फल लगता है। और ये तत्काल प्राप्त होता। गोस्वामी जी रामायण प्रथम सोपान बालकांड में लिखते हैं क्या? मज्जन फल देखी तत्काल अकाक होई बकौ बना। तत्काल देखने में आता, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाती है, कटुभाषी मधुर भाषी हो जाती है। क्योंकि बाढ़ आने से वृक्ष क्या दीवार मिट जाती है, सत्संग में आने से चोर क्या भैया डाक भी सुधर। आज रत्नकार देवर्षि नारद के नजदीक एकदम गर्म था। संत के नजदीक पहुंचते ही वो बिल्कुल नरम। महाराज आपको कैसे पता कि मैंने इतना पाप किया या फिर जिंदा गया? बोले मुझे सब पता था। और तुम जो इतना पाप कर रहे हो तुम्हारा मतलब है। मुझे चिंता मत करो महाराज, पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता है ना, सब मामले में। बोले मैं कैसे विश्वास करूं? कुछ नहीं। बोले अरे मैं पूछने जाऊं आपको यहाँ से रफा दफा हो जाएगा। बोले ना साधु इतने कायल नहीं होते जो भाग जाए। साधु इतने कायल भी नहीं होते हैं कि भाग जाए। उनमें विश्वास नहीं होता तो बस इसी वृक्ष में मुझे बांध दे, उसी वृक्ष में बांध दे। और अंधकार घर पहुंचा, अपने पिता से पूछा, पिताजी तुम्हें पाप करके लाना उस पाप का भागीदार बने क्या? पिता ने कहा नहीं बेटा, जब तुम छोटा था तब मेरा कर्तव्य था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सत्संग सुन लो मत, तू चोरी करके ला, डकैती करके सत्संग सुन लो, मार के ला, उस पाप के भागीदार केवल तुझे बनना पड़ेगा। मन छिन्न भिन्न हो गया। संसार के प्रति आसक्ति थी, वो आसक्ति छूटने लगा। मोती बिखरने लगे। जब हमें संसार से ऊपर करता है तभी तो हम भगवान को याद करते हैं। आज जब संसार का सुख हमें मिल जाता है तो भगवान को ही भूल जाता है। यही तो हमारा सबसे बड़ा है। इसलिए तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को।
प्रवचन सुन लो एक्शन। जो सुख में सुमिरन करे, दुख का यदि हम सुख में भी प्रभु का सुमिरन करना प्रारंभ कर दें तो फिर हमारे जीवन में तो आएगा ही सुख ही सुख होगा। और उस सच्चिदानंद परमात्मा के पास दुख है, उनके पास सुख है, पर हम आप कहते हैं भगवान तूने हमें दुख क्यों दे दिया। हम भगवान से कहते हैं कि भगवान तूने हमें दुख क्यों दे दिया। श्री राम हमारे संत महापुरुष कहते हैं हमारे संत महापुरुष कहते हैं यदि हम उस सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा को याद करते हैं, उनके पास केवल शाश्वत सुख है, दुख का लेस भी नहीं उनके पास। पर जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हम भगवान को दोष देते हैं कि प्रभु तूने हमें दुखी ही किया, दुख क्यों दिया। भगवान को दोष देना ये हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है, क्योंकि दुख यदि हमें हुआ है तो हमारे अपने कर्मों के कारण, क्योंकि हम संसार की वस्तुओं से ज्यादा लगाव रखते और संसार के लोगों से आस भी लगाए बैठे, पर हमें जो चीज मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला और हम दुखी हो गए। तो हम किनको दोष देते हैं? प्रभु को दोष देते हैं। प्रभु का कोई दोष नहीं है, दोषी से हम खुद हैं। इसीलिए उस सच्चिदानंद परमात्मा को हम जानना चाहते हैं तो हमें सत्यों के ज्ञान से जुड़ना अत्यंत जरूरी है। तो जब भी हमें प्रभु की भक्ति के प्रति आस्था जगे, जब भी हम प्रभु को पुकारते हैं, जब हमारे जीवन में दुख आता है, सुख के घड़ी में भगवान को भूल ही जाता है, तो आज रत्नकार के जीवन में दुख पड़ा, मन छिन्न भिन्न हो गया और रोते बिखरते वे अपने माता जी के पास पहुंचे। जब माता जी के पास पहुंचा, माता जी के पास जैसे वे पहुंचते हैं, माता जी ने भी उन्हें वही कर दिया, मन और छिन्न भिन्न रोते बिखरते पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा देखी, जब मेरे पिताजी ने आपके हाथों में मेरे हाथ को सौंपा था तो आप